सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पहला जो पाठ पढ़ा था वो था संस्कृत वर्णमाला। आज हम कक्षा 6 का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा पद परिचय। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? जैसे कि दे रखा है नाउन। नाउन दैट मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का जो पद परिचय है अर्थात वो संज्ञा कहाँ पर प्रयोग की गई है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं लिंग। लिंग है नी जेंडर। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दैट मीन्स मेल, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अगर आप चित्र देखें तो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे एक बालक है, यहाँ पे हाथी है, यहाँ शेर हैं। तो जो ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही पुरुष जाति का बोध कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये है पुल्लिंग का। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी फीमेल। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पुल्लिंग में पढ़ा, पहला था बालक। तो बालक को संस्कृत में कहा जाता है बालह। गजय, गजय यानी हाथी, लेकिन यहाँ पर 2 हाथी हैं इसलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ गजऊ। गजऊ का अर्थ है 2 हाथी। यहाँ पर 3 शेर हैं, 1 2 3, 3 शेर हैं इसलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ सिंहा। तो जब हम रूप बनाते हैं तो राम के जैसा रूप जब राम का बनता है, इसका मतलब वो राम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। यानी पुल्लिंग के जितने भी शब्द होते हैं उन सभी का रूप हम किस प्रकार बनाते हैं? जैसे कि हमने बनाया रामः, रामौ, रामः। तो उसी प्रकार बालः, बालौ, बालः। यहाँ पे गजऊ है तो यहाँ पर हम अगर एक हाथी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? गजह, गजऊ, गजह। फिर सिंह है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिंह, सिंहौ, सिंहा। यानी कि 1 शेर, 2 शेर, बहुत सारे शेर। और हाथी के लिए हमने पढ़ा था गजह, गजऊ, गजह। गजह यानी 1 हाथी, गजऊ यानी 2 हाथी, गजह यानी बहुत सारे हाथी। उसी प्रकार बालह का रूप चलाते हैं तो बालह अर्थात 1 बालक, बालऊ 2 बालक, बालकह। तो यहाँ पे बालक है इसलिए यहाँ पर बालह आ जाएगा, इसलिए आ जाएंगे बहुत सारे बालक। तो यहाँ 3 बालक हम नहीं प्रयोग में लाएंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे बहुत सारे बालक। ठीक है, इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द। जो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बाला। अब यहाँ पर जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो रमा शब्द के या लता शब्द के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे लता, लते, लताहा। तो बाला, बाले, बालाह। सारिके हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा सारिका, सारिके, सारिकाहा। यहाँ कलिका है तो यहाँ पर एक वचन में आएगा कलिका, कलिके, कलिकाहा। अर्थात 1 कली, 2 कलियाँ, बहुत सारी कलियाँ। सारिके 1 सारिका, 2 सारिका, बहुत सारी सारिकाएँ। बालाह बाला, बाला यानी 1 बालिका, बाले 2 बालिकाएँ, और बालाह बहुत सारी बालिकाएँ। तो इस तरीके से स्त्रीलिंग जाति का हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का अर्थ होता है बच्चों जो दोनों ही चीज़ों में, मतलब जो ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से न पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे कि पुष्पम। पुष्पम क्या है? ना पुरुष में आता है ना स्त्री जाति में आता है, इसलिए ये नपुंसकलिंग है। पुष्पम का अर्थ है फूल। फले, फले यानी 2 फल। फलानी, फलानी यानी पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें। तो इसका जब हम रूप बनाते हैं तो बनता है फलम, फले, फलानी। तो जब नपुंसकलिंग के रूप बनाते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ता है। तो फल, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। पुष्पम यानी 1 पुष्प, 1 फूल। पुष्पे 2 फूल, पुष्पाणी बहुत सारे फूल। उसी प्रकार अब हम फल का रूप बनाते हैं तो फलम यानी 1 फल, फले 2 फल, फलानी बहुत सारे फल। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये नपुंसकलिंग यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यस बच्चों, हमने लिंग वाला पोर्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं जबकि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में एक वचन के बाद सीधा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जबकि संस्कृत में एक वचन के बाद द्विवचन भी आता है, द्विवचन के बाद बहुवचन आता है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में 3 वचन का प्रयोग किया जाता है। वचन वस्तु की संख्या को सूचित करते हैं, यानी कि संख्या बताते हैं कि 1 है, 2 हैं या बहुत सारे हैं।
यथा यानी कि जैसे, एक व्यक्ति या वस्तु होने पर एक वचन, दो व्यक्ति या वस्तु होने पर द्विवचन, जैसा मैंने आपको समझाया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में देखिए, वचन एक वचनम अर्थात एक व्यक्ति के लिए, द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम तीन के लिए नहीं, बहुतों के लिए, बहुत सारों के लिए। तो यहाँ पर देखो हमने जो स्टार्ट किया था रामः, रामौ, रामः, तो पुल्लिंग में जितने भी नाम आएंगे वो सभी राम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर नरह यानी एक आदमी, नरौ दो आदमी, नरहा बहुत सारे आदमी। उसी प्रकार मृगः एक हिरन, मृगौ दो हिरन, मृगाः बहुत सारे हिरन। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं, बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं। जैसे कि मैंने कहा था लता, लते, लताहा, उसके अकॉर्डिंग चलाया हमने। अजा, अजय, अजाहा, देख लीजिए। अजा यानी एक बकरी, अजय यानी दो बकरियां, अजाहा यानी बहुत सारी बकरियां। इसके बाद हम चल रहे हैं पत्रम। अब आ गया नपुंसक लिंग, जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो पत्रम यानी एक पत्ता, पत्रे यानी दो पत्ते, पत्राणी यानी बहुत सारे पत्ते। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलते हैं। यहाँ पर है चक्रम, चक्रे, चक्राणी। चक्रम यानी एक पहिया, चक्रे यानी दो पहिए, चक्राणी यानी बहुत सारे पहिए। अब हम चलते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा राम, ठीक है, तो देखो जो राम में जो म है, उस म के अंदर क्या छुपा है? अ छुपा है, क्योंकि हमने अगर इस म को आधा कर दिया, उसके नीचे हमने हलंत लगा दिया और हमने अ को अलग कर दिया, तो जो पीछे अ आ रहा है इसका मतलब है वो अकारांत शब्द हैं। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ स्वर होता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग भी होने चाहिए और अकारांत जिसके पीछे अ भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। छात्रः यानी एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्राः बहुत सारे छात्र। इसी प्रकार इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वृक्षः एक वृक्ष, वृक्षौ दो वृक्ष, वृक्षः बहुत सारे वृक्ष। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आगे चलती हूँ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत, आकारांत का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था लता, तो लता के अंदर त प्लस आ, तो यहाँ आ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो आ स्वर है वो है आकारांत। और स्त्रीलिंग का मतलब है जो लता शब्द का है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, रमा, लता, है ना। तो चलिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्रा, छात्रा में अब देखिए आ है, छात्रा, छात्रे, छात्राः, तो छात्रा यानी एक छात्रा, छात्रे यानी दो छात्राएं, छात्राः यानी बहुत सारी छात्राएं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नौका, नौके, नौकाहा, नौका यानी एक नाव, ये भी देखो आकारांत है, क्योंकि इसके पीछे आ है इसलिए आकारांत हो गया। नौके यानी दो नाव, नौकाहा यानी बहुत सारी नाव। कलिका, कलिका में भी आ है इसलिए कलिका यानी एक कली, कलिके दो कलियाँ, कलिकाहा बहुत सारी कलियाँ। अब इसके बाद हम चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ लिया, आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में। तो आकारांत नपुंसक लिंग जो शब्द हैं वो देखिए, जो शब्द न स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग शब्द। जैसे कि पुस्तक, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो सभी नपुंसक लिंग में आती हैं। फलम, फले, फलानी, क्योंकि हमें नपुंसक लिंग का जो रूप है वो फल के अकॉर्डिंग ही याद करना है, इसीलिए फलम यानी एक फल, फले यानी दो फल, फलानी यानी बहुत सारे फल। पुस्तकम यानी एक पुस्तक, पुस्तके यानी दो पुस्तकें, पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें। नेक्स्ट आता है चित्रम, चित्रम यानी एक चित्र, चित्रे दो चित्र, चित्राणी बहुत सारे चित्र। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। बच्चों हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इस पाठ में जो याद रखने योग्य चीज़ें हैं, जो कि है स्मरणीयम यानी कि याद रखने योग्य है, वो है लिंग। जैसे कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
फिर आते हैं पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग, जो स्त्री का बोध कराए ना पुरुष जाति का बोध कराए वे होते हैं नपुंसकलिंग शब्द। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य पे। तो देखिए, हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत, हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। नरह, नरह यानी आदमी या मनुष्य। चक्रम यानी पहिया। अजह, अजह यानी यहाँ पर अजहा, यहाँ पर बकरी की जगह पर क्या लिखेंगे हम? बकरियां, क्योंकि अजा, अजय, अजाहा, तो जो बकरियां जो शब्द है वो सही है, बकरी गलत है। पत्रम, पत्ता। मृगः, बहुत से हिरण, यहाँ पर आप बहुत सी बकरियां भी कर सकते हैं। मयूरो यानी कि 2 मोर, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चित्रम, चित्र यानी एक चित्र। नौका, नौका, नाव। वृक्षः, बहुत से वृक्ष। कलिका, बहुत सी कलियां। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो है संस्कृते पर्याय लिखत, यानी कि संस्कृत में पर्याय लिखिए। संस्कृत में लिखिए। अनेक मोर, मयूरः। 2 पेड़, वृक्षौ। 2 नाव, नौके। 1 लड़की, छात्रा भी लिख सकते हो आप, बालिका भी लिख सकते हो। अनेक कलियां, कलिका। इसके बाद आया 1 बकरी, अजहा। बहुत से आदमी, नरः। अनेक छात्र, छात्राः। 2 तस्वीरें, चित्रे। यहाँ पर 2 हाथी, गजौ, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने यहाँ पढ़ा था कमलम, कमले, हमने क्या लिख दिया? कमलानी, क्योंकि हम फल के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। अब यहाँ पे जो गज शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए गजा, गजौ, यहाँ पे गजा की बजाय आएगा गजह। गज, गजय के बाद आएगा विसर्ग। गजह, गजौ, गजाहा, ठीक है। फिर हमने बाला, बाले, बालह। वृक्षम, वृक्षम नहीं आएगा क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। अजा, अजे, अजाहा। नरः, नरौ, नरः। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। कलिका, कलिके, कलिकाः। उसके बाद आया लास्ट में फलम, फले, फलानी। तो यहाँ पर हम हमारा पाठ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा।